एक बहुत ही अद्भुत चर्चा बता देना चाहता हूं। मैं बनारस जी, दमदार बनारस जी, मैं और हमारे, हाँ, दमदार बनारसी जी, मैं और आदरणीय मोहन भाई एक सफ़र में थे। गाड़ी में चला रहा था, दमदार जी मेरे पास थे और पीछे सीनियर हैं क्योंकि, तो पीछे हमने बाकायदा इज्जत के साथ बैठाला। राजस्थान जा रहे थे तो राजस्थान में हम चले तो थोड़ी थकान हो गई थी गाड़ी चलाते चलाते मुझे। तो मैंने कहा दादा थोड़ी चाय पी लेते हैं, या पटरी यहाँ ये ठपरी है, चाय की दुकान है, या चाय पी लेते हैं। भीड़ भाड़ बहुत अच्छी खासी थी उसकी दुकान पर। तो हम गए, हमने चाय पी। जब चाय पीने के लिए बात चल ही रहे थे तो वहाँ देखा एक कुएं पे भीड़ लगी हुई थी, और मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि इतनी भीड़ है इस कुएं पर तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, या तो किसी ने आत्महत्या कर ली या कोई और चमत्कार हो गया हो। तो चाय वाले से पूछा, चाय वाले ने कहा ये तो आपको वहाँ जाकर ही मालूम होगा। तो ये थकन में थे, वो भी थकन में थे, सोए नहीं थे, कई कवि सम्मेलनों की यात्राओं में थे। तो मैं गया तो मैं देखा तो वहाँ सब लोग अपने नाम की आवाज़ लगा रहे थे। तो आवाज़ वापस आ रही थी, दो तीन तीन बार वापस आ रही थी। तो मैंने भी आवाज़ लगाई, डॉक्टर नितिन मिश्रा। तो आवाज़ वापस आई, डॉक्टर नितिन मिश्रा, डॉक्टर नितिन मिश्रा, डॉक्टर नितिन मिश्रा। मैं लौट के आया, मैंने दमदार जी से कहा कि भाई वाकई में चमत्कारी कुआं है, अगर आवाज़ लगाओ तो 3 बार आवाज़ वापस आती है। तो दमदार बनारसी जी वहाँ गए, उन्होंने आवाज़ लगाई कि दमदार बनारसी, दमदार बनारसी, दमदार बनारसी। 3 बार आवाज़ वापस आई। वो भी लौट कर आए कि वास्तव में मोहन भाई चमत्कारी कुआं है, आप भी जाकर देखें। तो मोहन भाई की जिज्ञासा बढ़ी, मोहन भाई गए तो मोहन भाई ने आवाज़ लगाई कि मोहन मुंतजिर, आवाज़ वापस नहीं आई। पुनः आवाज़ लगाई कि मोहन मुंतजिर, आवाज़ वापस नहीं आई। तीसरी बार आवाज़ लगाई कि मोहन मुंतजिर, आवाज़ वापस नहीं आई। निराश होकर के लौट करके मेरे पास आए, पूछा कि नितिन यार तुम गए तो आवाज़ वापस आ रही थी, दमदार गए तो आवाज़ वापस आ रही थी, और मैंने वहाँ इतनी आवाज़ें दी लेकिन आवाज़ वापस नहीं आई। और मेरी बात अगर आपके दिल में ठक सी कर जाए तो वो जोरदार तालियां चाहता हूँ इस सभागार में। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम की आवाज़ वापस नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि इस हिंदुस्तान में साहित्य के दृष्टिकोण से नितिन मिश्रा का जवाब हो सकता है, भाई दमदार बनारसी का जवाब हो सकता है, लेकिन समूचे हिंदुस्तान में शायरी के दृष्टिकोण से देखा जाए, कविता के दृष्टिकोण से देखा जाए, और कवित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, और गजल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोहन मुंतजिर का कोई जवाब नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां भाई मोहन मुंतजिर जी के लिए। डॉक्टर नितिन मिश्रा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल संचालन। ये जो आप श्रोता हैं इनके बीच में बड़े बड़े कवि सम्मेलनों का संचालन हम करते रहते हैं। आज श्रोताओं के बीच में, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में संचालन करना बहुत कठिन कार्य होता है। एक बार तालियां इस संचालक के लिए आप बजा दीजिए। और नितिन मिश्रा से जैसा जैसा मैंने अपने बारे में बोलने को कहा था उसने बोला भी। बिल्कुल। इधर ये वो रटने में त्रुटि हो गई। वो जो होता है ना, वो झूठ कितना छुपाओगे आप, आ जाता है सामने। अच्छा, ये दमदार बनारसी ने और ये शिव किशोर खंजन ने और शरण मधुर ने जितनी मेहनत की इस कवि सम्मेलन में, पंकज सर उतना लिफाफा है नहीं इनका, ये कर तो रहे हैं, है ना, लेकिन अच्छा है। आदरणीय भाभी जी यहाँ बैठी पीछे बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रही हैं। ये बहुत कम होता है कि महिलाएं कवि सम्मेलन सुनती हैं, बहुत अच्छा सुननी। वरना पंकज सर एक कवि सम्मेलन में था तो ऐसी भाभी जी बैठी हुई थी, वो ताली ना बजाए। अच्छा, मैंने हास्य कविता सुनाई तब भी ताली ना बजाए, ओज की सुनाई तब भी ना बजाए। मैंने भाभी जी की गलती हो गई क्या? बोला नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। ऐसा भी यहाँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे पहाड़ में दमदार जानता है, हमारे पहाड़ में मेरा नाम वैसे मूलतः मोहन सिंह बिष्ट है ना। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, बड़ी खाइयाँ होती हैं, खाइयाँ। तो 2 बस जा रही थी पंकज सर, ये सत्य घटना हमारे इधर की। एक बस में सिर्फ सास, एक बस में सिर्फ बहू, है ना। तो जो बहू वाली जो बस थी और जो सास वाली बस उसके पीछे में थी, तो सास वाली जो बस थी वो खाई में गिर गई। आगे जो फिर जो बहू थी सामने, तो वो रो रो के सबका बुरा हाल। लेकिन एक बहू पंकज सर बहुत बहुत रो रही थी, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। तो सब एक आदमी क्या बोला, क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ, मतलब आपकी सास क्या उसी बस में थी? बोला नहीं, वो तो आई नहीं थी। उल्टा उल्टा। वाह 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 वाह। कुछ लोगों को देर में समझ में आया, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया वो कल भी बजा लेना, है ना। लेकिन रात को 12 बजे मत बजाना ताली, वाह वाह करोगे लोग, पता नहीं क्या देख लिया इसने। एक कविता सुना देता हूँ पंकज सर। कविता का बंद है,
तो आपको सुना देता हूँ कि परिवार की बात की गई। मैं परिवार में जो एक परिवार की परिभाषा 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ। क्या परिवार है, सुनिएगा। मैं परिवार सिर्फ माँ ही नहीं है, परिवार एक पूरा क्या परिवार है, सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, वाह 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 वाह। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप वाह। लोग तो इतने अच्छे श्रोता हैं कि आप बिना बिना मांगे ताली बजा रहे हैं, है ना? ये तो बिना मांगे तो भगवान भी कुछ नहीं देता, आप तो बिना मांगे ताली बजा रहे हो, वाह क्या बात है। अच्छा, हम कवियों के लिए आप श्रोता भगवान होते हो साहब, है ना? सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। वाह, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा सुन रहे हो। ये कवि सम्मेलन का आखिरी पहर है और जो कवि सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, जो कवि सबसे कम अच्छा होता है, उसको आखिरी में पढ़ाया जाता है ताकि पूरा कवि सम्मेलन अच्छा हो जाए, है ना? ताकि सारा कवि सम्मेलन अच्छा हो जाए, उसके निपट जाए। हमें भाभी को सुनना मेरा मन ये था, इतनी संगीता भाभी को मुझे सुनना है, ये मेरा लालच भी था यहाँ पे आने का। जितना आप बैठ ही गए हो तो ये समय मेरे ख्याल से 8 बजे तक का है ना? कोई बात नहीं, पंकज सर, अरे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। हाँ, ये कौन है? वाह, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। भैया कितना प्रेमी है, साहित्य प्रेमी बैठे हुए हैं। लखनऊ से ही हैं आप? अरे अच्छा, अरे वाह वाह वाह, तभी अच्छा। हाँ भैया, आपका नाम सुन, लैला वाला सुनना, आपको सुन लेना, लेकिन इतनी बार मत कहो ना, ये लोग समझेंगे कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए हैं। हाँ, ऐसे शक हो जाएगा भाई, टाइमिंग होती है। 150 दिए थे। कोशिश करूंगा मेरे भाई, हिमांशु भैया कोशिश करूंगा, है ना? तो ये पढ़ देते हैं साहब। तो एक बात निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि पंकज सर जो है वो व्यक्तित्व है मेरे लिए। जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, शुक्ला जी पता नहीं अभी थे, अच्छा है शुक्ला जी, वाह, ये शुक्ला जी भी है, ये भी जानते हैं मेरा वो वक्त, मेरे पत्रकारिता का वक्त था। तो उस वक्त जब मुझे भाभी जी एक बड़े भाई की आवश्यकता थी, मैं नोएडा में अकेला था, पंतनगर से गया था, उत्तराखंड से, पंकज सर वहाँ पहले से ही थे। तो पंकज सर ने एक बड़े भाई की तरह मुझे अपने घर में स्थान दिया, जहाँ कोई अपना रिश्तेदार नहीं पूछ रहा था, पंकज सर ने बड़े भाई की तरह पूछा। बस तालियां वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप ताली जरूर बजाएं। ये भाभी जी ने कहा ना कि पंकज सर जो है वो उनके लिए सब कुछ हैं, ऐसे पता नहीं कितने लड़के हैं जिनके लिए पंकज सर सब कुछ हैं। सैल्यूट है पंकज सर को, पत्रकारिता में सैल्यूट है। हाँ, नहीं, लड़की तो उनको एक ही है, भाभी जी, एक ही से प्यार किया उन्होंने और जो है एक ही से शादी भी कर ली। तो वही था, बहुत बढ़िया। एक गजल पंकज से सुना देता हूँ, है ना? मन कर रहा कि आप सभी लोग हैं, सुन लीजिए। मैं बहुत महंगा कवि हूँ, मैं वाकई में बेशक मैं बड़ा मोटा लिफाफा लेता हूँ, ये सब जानते हैं, ये सभी महंगे कवि हैं। हाँ, ये सब नहीं, वाकई में आदमी, ये सब महंगे कवि हैं, है ना? मेरे वो अलग बात है कि इनसे मेरा लिफाफा ज्यादा है, लेकिन इनका भी लिफाफा साहब कम नहीं है ना। मेरा लिफाफा इनसे 1 ही रुपया ज्यादा होगा, लेकिन सब महंगे कवि। एक नई गजल सुना देता हूँ पंकज सर, वाकई में नई गजल है। हिमांशु भैया तुमने भी नहीं सुनी कि गजल सुना रहा हूँ, है ना? आप यूट्यूब में सुनते रहते हैं। स्वागत है भैया, स्वागत है। लेकिन खालिश गजल है, सुनेगा, आनंद ले सको, गजल समझ सको तो सुना। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, स्वागत है भैया। कुछ नहीं, अब वही 8 है ना। अच्छा, वो भाभी जी का, इनके भाभी ने मम्मी का, अच्छा मम्मी जी, माता जी का फोन था। नहीं, माता जी का फोन था, प्रणाम कर देना। सुनिए, ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं। आय हाय आय हाय। खालिश गजल मंचों से खत्म हो गई है, तो कोशिश करना ऐसे मंच जहाँ पे खालिश गजल, शुद्ध गजल सुनाई जाए। ये बैठे हैं दमदार भैया और ये हमारे शरीर मधुर खंजन जी, ये कविता की परख रखते हैं। सुनिए, ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, वाह, ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, तेरी यादों से दूरी कर। क्या बात है, वाह 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 वाह, तेरी यादों से दूरी कर रहे हैं। अभी भैया आपने कहा था ना कि पुराने दिन की याद मत दिलाओ, मैं दिलाता हूँ।
ये शेर भैया को समर्पित है, सुनिएगा। ये अब मोबाइल थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा। असल में गज़ल जो है बड़ी नाजुक चीज़ होती है ना, कई बात नहीं। अब उनकी क्या गलती है, ये मोबाइल का दौर ऐसा दौर है जिसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। बेशक। पंकज शेर सुनो। तेरी यादों से दूरी कर रहे हैं, अब शेर सुनेगा। कोई भरने चला है मांग उसकी। वाह वाह। अच्छा, इस जाविये से शेर सुना नहीं होगा आपने, अब सुनेगा। कोई भरने चला है मांग उसकी और हम आंखें सिंदूरी कर। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आभार आपने, आप शेर समझते हैं, बहुत बढ़िया बात है ना। कोई भरने चला है मांग उसकी और हम आंखें सिंदूरी कर रहे हैं। अब शेर सुनेगा, ये शेर आप समझ जाएगा मैंने कहाँ से किया। देखिए, सवेरे से कहो कुछ देर रुक जा, सवेरे से कहो कुछ देर रुक जा, सवेरे से कहो कुछ देर रुक जा, अभी हम नींद पूरी कर रहे हैं। वाह, क्या शेर है, क्या शेर हुआ है, अद्भुत है भैया। बहुत शुक्रिया। बस शरद भैया ने कह दिया कि शेर हो गया तो उसका मतलब ठीक हो गया है ना। सवेरे से कहो कुछ देर रुक जा, अभी हम नींद पूरी कर रहे। एक शेर और देख लीजिएगा। पंकज सर की जब शादी हुई थी भाभी जी, ये शेर वहां पे आया था। ये मैं ये सही बता रहा हूँ आपको, बहुत पुरानी गजल है, सुनाता नहीं मंचों पे। तो पंकज सर से मैंने शादी के बाद पूछा, पंकज सर क्या कर रहे हो? आए है पंकज सर का जवाब, ये शेर हो गया। हुजूर उनको बना रखा है हमने। वाह, ये पंकज सर की तरफ से शेर भाभी को समर्पित है ना। तालियां बजा रहा इन दोनों के लिए ही। एडवांस नहीं, एडवांस पेमेंट मत करो, पहले विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हुजूर उनको बना रखा है हमने, अभी बस जी हुजूरी कर रहे हैं। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद है। खंजन जी का भी आशीर्वाद मिल गया, दमदार बनारसी के भी आशीर्वाद मिल गया, बढ़िया। दमदार तो मोहब्बत करता है मुझसे बहुत, मुझे मालूम है। क्या बाकी लोग नहीं करते? नहीं, खंजन भाई मोहब्बत नहीं करते हैं वो लोग, नहीं, ये सितम करते हैं मुझ पे, है ना। फोन तो उठा लेते हैं ना आपका? हाँ, फोन उठा लेते हैं। हाँ, वरना कोई ना फोन ही नहीं उठाता। हुजूर उनको बना रख। अच्छा, मैं इन कवियों से कहता भी, जो पुराने कवि हैं पंकज सर, जो ये पे जो नए कवि आ रहे हैं, मैं से कहता हूँ कि मेरे फोन उठाते रहा करो, मुझसे बात करते रहा करो, मैं 1-2 साल के बाद स्टार बनने वाला हूँ। कोई मान के नहीं देता मेरी बात, अब बाद में पछताएंगे जब मुझे फोन करेंगे तो, है ना। हुजूर उनको बना रखा है हमने, अभी हम जी हुजूरी कर रहे हैं। वाह, एक शेर और सुन लो सर। स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरा पसंदीदा शेर है ना। लोग कहते हैं मोहन मुंतजिर शादी क्यों नहीं की। शेर सुनो। तुम्हें फुर्सत मिले कर लेना पूरी, वाह, तुम्हें फुर्सत मिले कर लेना पूरी, तुम्हें फुर्सत मिले कर लेना पूरी, मोहब्बत हम अधूरी कर। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं। मोहब्बत हम अधूरी कर रहे। अच्छा, मेरी आवाज इन सबसे अच्छी है ना? हाँ बेशक। मैं जब गाता हूँ तो ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर गा रहा है। क्या बात है। लेकिन यकीन मानिएगा, क्या करवाऊं? लता मंगेशकर तो नहीं गा रहा है, लेकिन नहीं बता, मैं यकीन में जो यहाँ बैठे हुए चाहे दमदार तरन्नुम के मामले में, है ना, आदरणीय खंजन जी और आदरणीय शैलेंद्र मधुर जी, तो मैं तरन्नुम के मामले में इनको अपना, मैं खुद को इनका शिष्य मानता हूँ। ये बहुत अच्छे तरन्नुम के कवि, बस जोरदार तालियां बजाई इन दोनों के लिए। इनसे सीखा है हम लोगों ने, तो सीखा है। एक आपको गजल सुना दूं या गीत सुना दूं, आप बता दो। पंकज सर आप बताओ क्या सुना दूं? लैला है, सुना दो। लैला सुनोगे? अच्छा, एक लैला सुनाओ पंकज सर, फिर हम आदरणीय भाभी जी को आवाज देते हैं ना।
एक अच्छा एक मस्ती भरा गीत है, वो सुन लीजिए फिर, ताकि लगे कि ठीक है यहाँ पे अच्छा भी हो गया है ना। गजल तो हो गई, कवि सम्मेलन तो हो गया, अब वो कविता हो गई, कवि सम्मेलन सुनाता हूँ। पंकज सर, एक उस वक्त की मोहब्बत थी, आपके वक्त की, है ना। मैं पंकज सर से बहुत छोटा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं आप। वो ये जानते हैं, ये खंजन जी जो हैं ये 45 वर्ष के हैं, मैं तो अभी 30 भी पार नहीं किया हूँ। अच्छा दमदार भैया ये कवि है? मैं समझ, ये कवि है पक्का? पत्रकार है ये। अच्छा, ये कवि नहीं है, लेकिन ये कवियों के लिए रामबाण है। हाँ। नहीं, उनका अभी जो उन्होंने कहा था ना कि आप पुराने हैं, पुरानी बात बोली, नहीं पुराना मत सोचो। है दमदार के कारण तो कविता करना शुरू करो। अच्छा अच्छा, अच्छा मैं समझ, नहीं मैं समझ गया। वो नहीं, सच वो नहीं है, ये आप दोनों को एक ही लड़की से मोहब्बत हो गई होगी, है ना। हाँ, तो लड़की ने कहा होगा जी मैं कवियों में शादी नहीं करती हूँ, तो इनसे कर ली होगी। एक गीत पंकज सुनो, एक उस दौर की लैला थी जिसके लिए मजनू पत्थर खाते थे, एक इस दौर की लैला जिसके लिए तो मैं कंकड़ भी ना खाऊं। वो अलग बात है कि आज के दौर की लैला शादी के बाद दाल में आपको कंकड़ मिला के खिलाती है। क्या बात है, क्या प्रेम हो चुका है आज का। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए दादा, एक आपके ज़माने का प्रेम था, खतों वाला प्रेम, है ना, खतों वाला, चिट्ठियों वाला प्रेम, तब लगता भी था कि प्रेम था। अब क्या करें, तब प्रेम की तारीफ करने का मन भी करता था, अब कहाँ प्रेम रहा। सुना पंकज सर, सुन लिए। कोई आज के बाद आपसे पूछता क्या है प्रेम, तो एक लफ्ज़ में बता देना, है ना। स्वागत है भैया। लैला है, बस ताली कहाँ बजानी पता आपको, जब ये शब्द है ना लैला है तब ताली बजाना, बाकी पूरा गीत सुनेगा, है ना। लैला है, ऐसे। पीछे भाषा आप भी बजाओ, आप बजा नहीं पाते हो क्या? बजाओ यार, अभी तो आपकी उम्र है, बजाओ। लैला है, अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। वाह, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है। वाह वाह, बड़ी चंचल है, एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। वाह, लैला क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, अद्भुत है। क्यों आदमी आज के प्रेम से भागता है? दो बंद शेष हैं जो कि विशेष सुनेगा। स्वागत है। अरे आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वाह, वो तेज कटारी। क्या बात है, वाह। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी,
वो तेज कटारी, प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, जिंदाबाद। था कारोबारी, प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। क्या बात है, वाह। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। गीत का आखिरी बंद। स्वागत है भैया। ये पंकज सर इस बात को जानते हैं। मेरा एक मित्र था जिसने एक लड़की की झूठी मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो एक शिकायत मैंने की ऐसे लड़कों से जो मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखते हैं। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, तालियों से, अच्छी तालियों से विदा कीजिएगा। अगर ये कवि सम्मेलन, वैसे तो पंकज सर ने वादा किया कि हर साल होगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ये कार्यक्रम हर साल हो, ताकि ये जो, जी सर, बस तो पंकज सर ने कह दिया। वाह, एक बार जोरदार तालियां। वाह। अब और क्या चाहिए? अब देखिए, अब तो पत्रकारों पे ही पंकज सर का जो है वो आशीर्वाद था, आज हम कवियों को भी पंकज सर का आशीर्वाद मिल गया। चलो, आप खुश रहो तुम। अब जो है तुम्हारे घर में दाल रोटी आती रहेगी, वो व्यवस्था दाल रोटी की व्यवस्था हो गई है कवियों, टेंशन ना लो। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, उन लड़कों तक पहुंचाएगा, है ना। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? वाह। हाँ भूल गया क्यों? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों? हाय 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 हाय। रे झूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना, सबका डंक विशाला है। क्या बात है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है। वाह 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 वाह। सर आ गए। अरे जिंदाबाद, क्या बात है, क्या अद्भुत लैला है। आहा। चलिए फिर एक बार सब एक साथ में, है ना, शुरू करेंगे। लैला है मोहब्बत, लैला।